लेकिन दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, देखिए, पूरा इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस समेत, समाजवादी पार्टी समेत पूरा इंडिया ब्लॉक जो है उसके सांसदों ने यह फैसला किया है कि स्पीकर की चाय पार्टी में नहीं जाएंगे। मुद्दा किससे बनाया गया है कि सीधे वंदे मातरम होता है और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए स्पीकर ओम बिरला बिना अपने संबोधन के सदन को स्थगित कर देते हैं। इसे लेकर संसद के नियम क्या कहते हैं? क्या संबोधन जरूरी होता है जब आप सत्र को एंड कर रहे हो, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहे हो? असल में जब ये साइन डाई हो रहा होता है तो ये माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी को लेकर और इस सत्र की उपलब्धियों को लेकर पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होता है, ये बाइंडिंग नहीं होता है। ये परिस्थितियों को देखते हुए स्पीकर का विवेक, उनका अपना डिस्क्रिशन होता है, जिसको लेकर वो दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। चाहें तो वो इस बारे में बोल सकते हैं और चाहें तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो लगता है, स्पीकर को ये दिखाई दिया होगा कि आज जबकि वहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं और लगातार शोर शराबे, लॉकजैम के मूड में विपक्ष है, ऐसे में अगर वंदे मातरम के बाद इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं तो फिर उस तरह के भाषण को किया जाना जाहिर है ये लगा होगा कि वो औचित्यपूर्ण नहीं रह जाएगा। इसीलिए उनको ये लगा होगा कि अब इसके बाद सीधे साइन डाई की घोषणा की जानी चाहिए। असल में तो वाकई ऐसा होता है कि अगर राष्ट्रीय महत्व के बड़े मुद्दे उठाए गए हैं, बड़ा गतिरोध रहा है, इस तरह की स्थितियां बनी हैं, तो अमूमन साइन डाई से पहले पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो इस बारे में कस्टमरी, मतलब पारंपरिक रूप से अपना संक्षिप्त वक्तव्य देते आए हैं, बताते आए हैं कि हमारी क्या उपलब्धियां इस सत्र की रही हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और इसको जाहिर है जो अगला कस्टमरी स्टेप है, ये भी अगला जो है वो भी पारंपरिक रूप से किया जाता है कि इसके बाद स्पीकर बुलाते हैं चाय पार्टी में। उसमें आप देख रहे हैं कि अब राजनीति शुरू हो गई। बिल्कुल, यानी ये संसद के नियमों की अगर हम बात करें तो बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन ये परंपरा रही है जिसका पालन नहीं किया गया। तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठाया गया है और साफ तौर पर जो लोकसभा स्पीकर चाय पार्टी देते हैं सदन के सैनिटाइज होने के बाद, उसमें अब शामिल नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी के सांसद, विपक्षी सांसद। हालांकि कनिमोझी जरूर शामिल हो रही हैं, डीएमके की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। तमाम अपडेट से आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे।